जो बेसिक चीज़ें हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग में, ये क्या है, रियल प्रॉफिट मिलेगा। बिल्कुल बिगिनर्स आते हैं ट्रेडिंग में, वो कहते हैं कि लॉट साइज प्रॉफिट कैसे बनाते हैं लॉट साइज से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं सब, ठीक ठाक हैं? तो आज की जो हमारी वीडियो है वो फॉरेक्स ट्रेडिंग के हवाले से, जो बिगिनर्स हैं जो अभी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं, जो फॉरेक्स ट्रेडिंग को बिल्कुल स्टार्ट से बिल्कुल ज़ीरो से शुरू करना चाह रहे हैं, उनके लिए है। तो उनको मैं बताऊंगा कि ये जो बेसिक चीज़ें हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग में, ये क्या है। तो एक सबसे पहले आप छोटी सी चीज़ समझें कि आपने एक चीज़ को ख़रीदा, ठीक है, जैसे आप एक नॉर्मल मार्केट में डॉलर को ख़रीद लेते हैं, ठीक है, और कुछ देर के बाद वो डॉलर की प्राइस आप देखते हैं कि वो बढ़ चुकी है। नॉर्मल मार्केट जैसे आपने कोई कैश में डॉलर बाई किए हैं, कुछ दिन आपने उस डॉलर को रखा है और वो डॉलर की कीमत बढ़ गई है कुछ दिनों के बाद, और आपने उस डॉलर को सेल कर दिया, तो आपको एक ओरिजिनल, एक रियल प्रॉफिट मिलेगा। उस प्रॉफिट को आप गेन कर लेंगे। इसी तरह फॉरेक्स मार्केट में भी करेंसीज होती हैं, कुछ स्टॉक्स होते हैं, कुछ और चीज़ें होती हैं। उन सब को जब आप खरीदते हैं और सेल करते हैं अपने मैनेज के साथ, अपने एक प्रॉफिट के साथ, तो वो आपको एक रियल प्रॉफिट देकर जाती हैं। तो आज मैं आपको वो चंद एक चीज़ें बताऊंगा जिनको आप फॉलो करते हैं, जिनको जानकर आपको बिल्कुल बेसिक चीज़ें पता चल जाएगी कि फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग में जो सबसे मेन चीज़ आपको पता होनी चाहिए वो है कि पेयर किसको कहते हैं। पेयर्स एक डिफरेंस को कहते हैं कि यूएस डॉलर में और पाउंड में कौन सा फ़र्क चल रहा है। इनमें यूएस डॉलर जो है वो स्ट्रांग होगा, कब वीक होगा, कब हमने बाय लेनी है, कब सेल लेनी है। तो यूएस डॉलर वर्सेस पाउंड और इस तरह की बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। यूएस डॉलर वर्सेस गोल्ड, ठीक है, यूएस डॉलर वर्सेस सिल्वर, यूएस ऑयल, और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, ठीक है। इन सब को हम पेयर्स कहते हैं। जब आप मेटाट्रेडर 5 खोलते हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसे आपको नज़र आएगा कि डिजिट्स लिखे हुए आ रहे हैं और इनके पीछे एक एब्रीविएशन सी डली हुई है कि XAU, USD, CAD, USD, इस तरह के बहुत ज़्यादा आपको पेयर्स नज़र आएंगे। उनको हम पेयर कहते हैं, उन नंबरों को, उन डिजिट्स को हम पेयर कहते हैं, ठीक है। तो अब मेरे ख्याल में आपका जो पेयर का कंसेप्ट है वो तो क्लियर हो चुका है। अब उसके बाद जो बिल्कुल बिगिनर्स आते हैं ट्रेडिंग में, वो कहते हैं कि लॉट साइज प्रॉफिट कैसे बनाते हैं लॉट साइज से। तो लॉट साइज जो है वो डिपेंड करती है आपके जो इक्विटी है उसके ऊपर। जितनी ज़्यादा आपकी इक्विटी होगी उतनी ज़्यादा आप लॉट लगा सकते हैं। जैसा कि आपका अगर $100 का अकाउंट है तो आपकी जो लॉट साइज बनती है वो 0.01 है। 0.01 का मतलब क्या है, आपको पहले मैं लॉट का कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ कि लॉट्स किस तरह की होती हैं। सबसे पहले है आपके पास स्टैंडर्ड लॉट, फिर है हमारे पास मिनी लॉट, और फिर है हमारे पास माइक्रो लॉट। स्टैंडर्ड लॉट जब आप लगाते हैं तो आपको एक मूवमेंट के साथ हम उससे $100 या तो आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ठीक है। ये स्टैंडर्ड लॉट होती है। और जब आपके पास बहुत बड़ा अकाउंट होता है कि आप इतना प्रॉफिट या लॉस बियर कर सकते हैं तो फिर आप स्टैंडर्ड लॉट लगाते हैं। फिर आती है हमारे पास मिनी लॉट। मिनी लॉट 0.10। तो जब आप 0.10 की ट्रेड लगाते हैं तो एक पॉइंट ऊपर या नीचे होगा तो आपको $10 का प्रॉफिट या लॉस उसमें देखने को मिलेगा। उसके बाद हमारे पास आती है माइक्रो लॉट जो कि 0.01 है। उससे आपको एक मूवमेंट से 0.01 की जब आपने लॉट लगाई है, एक मूवमेंट होगी तो आपको जो प्रॉफिट या लॉस होगा वो $1 का होगा, जो कि सबसे कम है और जो बहुत ही अच्छी हम प्रेफर करते हैं कि जो छोटे अकाउंट्स के लिए लॉट यूज़ होनी चाहिए। अब उसके दरमियान में और भी बहुत ज़्यादा लॉट्स हैं, 0.02, 0.03, 0.04, 0.4050, अब वो इसी कैटेगरी में बैठ जाती हैं, ठीक है। मैंने सिर्फ मेन चीज़ों को, मेन लॉट्स को कवर किया है। तो उसके बाद तीसरी चीज़ जो हम इसमें यूज़ करते हैं, जो हम पिप्स किस चीज़ को कहते हैं। पिप्स उस मूवमेंट को कहते हैं जो कि अगर एक अब जो
हमारे पास अगर गोल्ड वर्सेस यूएसडी है, अगर गोल्ड हमारे पास 1934 पे चल रहा है और वो 1936 पे चला जाता है, तो हमें उसने 20 पिप्स की मूवमेंट दी है, ठीक है, 20 पॉइंट्स 20 पिप्स की उसने हमें मूवमेंट दी। पिप्स किसको कहते हैं? पॉइंट इन परसेंटेज, ठीक है, कि हर पॉइंट पे किस तरह से कितने हमने इस पॉइंट से ली थी, उससे ये कितना मूव किया है। अगर वो या तो पीछे की तरफ जाता है, 1934 से 1932 जाता है, फिर 20 पिप्स हम लॉस में चले गए अगर हमने बाय ली थी, और अगर वो ऊपर जाता है तो हमने प्रॉफिट लिया है। इसी तरह अगर सेल में जाता है, जब वो सेल में 1934 से 1932 जाएगा, सेल हमने कर दिया था, 1934 से हमने सेल ले लिया था, तो जब वो 1932 में जाएगा हमें प्रॉफिट होगा, ऊपर जाएगा तो हमें लॉस होगा। ये एक सिंपल सा कंसेप्ट था बिल्कुल। अब उसके बाद एक और चीज़ आ जाती है, जो फॉरेक्स ट्रेडिंग में ऑर्डर क्या है। आप मेटा ट्रेडर 4 या मेटा ट्रेडर 5 में जाते हैं, वहाँ पर आपके पास एक लिखा हुआ आ रहा होता है इंस्टेंट एग्जीक्यूशन, मतलब फ़ौरन ही रद्द अमल दिखाई दे, वहाँ पर फ़ौरन ही ट्रेड लग जाए, तो वो होता है इंस्टेंट एग्जीक्यूशन। अब ऑर्डर्स, अगर आप चाहते हैं कि यार 1926 पे जाके मेरी बाय हो, 1934 पे ना हो, एक लिमिटेड टाइम पे जाके मेरी बाय हो, तो उसको हम कहेंगे बाय लिमिट। और जब आप कहेंगे लिमिटेड पॉइंट पे जाके सेल हो, तो उसको हम कहेंगे सेल लिमिट। इन लिमिट्स को, इनको ऑर्डर कहते हैं, कि ऑर्डर लगाना। तो आज की वीडियो में आपको बेसिक चीज़ें बताई हैं मैंने, बिल्कुल बेसिक, और एक छोटी सी वीडियो रखी है ताकि आप इसको इजीली समझ सकें। एक फॉरेक्स ट्रेडिंग में आना चाहते हैं तो आपको वेलकम है, और आपको एक बेसिक लर्निंग हम प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा जैसे जैसे एडवांस्ड फॉर्म होती जाएगी, वैसे वैसे मैं यूट्यूब पर भी और अलग भी क्लासेस, क्योंकि हमारी अभी चल चुकी हैं, तो वो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, मैं नीचे एक लिंक डाल दूंगा हमारे मेन ग्रुप का, वहाँ पर आप आएँ, वहाँ पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारे किसी और एडमिन से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और आप फॉरेक्स ट्रेडिंग लर्न भी कर सकते हैं और अच्छा पैसा बना सकते हैं, अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना सा था, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करता मैं, क्योंकि आप भी कहेंगे बोर कर रहा है, और बिल्कुल बेसिक चीज़ें मैंने आपको आज प्रोवाइड की हैं। तो आप कहेंगे अगर मेरा ब्रोकर कौन सा आप ब्रोकर चूज़ करना चाहते हैं, कौन सी एप्लीकेशन से आप ट्रेड करना चाहते हैं, तो जो हम रिकमेंड करते हैं वो एक्सनेस ब्रोकर है, और उसका जो लिंक है वो मैं नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, ताकि वहाँ से आप एक्सनेस ब्रोकर में जा सकें और वहाँ पर जाके अपना अकाउंट बना सकें। तो थैंक यू वेरी मच, आप अपना ख्याल रखें और इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो नीचे कमेंट डाल दें, कि अभी आपने अपने दिल में आपकी जो बात है वो आप नीचे डाल सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब।